नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी गुजरात अधीनस्थ बोर्ड की है और मुझे लगता है कि गुजरात के लिए तो बहुत लंबे समय बाद हम कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें ITI वालों के लिए गुजरात में भर्ती आई हो। लास्ट वीडियो कब था याद भी नहीं है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर लास्ट टाइम वीडियो कोई अपलोड किया होगा। अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी, इसमें वायरमैन के नाम से पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं। लैंग्वेज की बाउंडेशन नहीं है, गुजराती ज़रूर मांगेगी है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है हिंदी भी चलेगा, यानी गुजराती या हिंदी और या दोनों, ये इसमें क्वालिफिकेशन का रहेगा। तो मैं पूरी डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ चर्चा करूँगा, सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी अपडेट आते हैं तो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इस वैकेंसी का आगे कि एग्ज़ाम डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन लगा दो, रिजल्ट आ गया, ये सारे अपडेट्स फिर आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट पर वीडियो नहीं बनती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेन चैनल के नाम से ही है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, उसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा, फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। और ITI इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिशियन की हिंदी में हमारी MCQs की बुक है, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो वो बुक ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, हमारे ऐप में आपको वो बुक मिलेगी। आइए माय डियर शुरू करते हैं। देखो है, गुजरात अधीनस्थ बोर्ड का है, इन्होंने तो सेवा मंडल लिखा है। राजस्थान में जैसे हम इंग्लिश में या शॉर्ट में हम अधीनस्थ बोर्ड लिखते हैं, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए बोर्ड होता है एक तरह से, ठीक है। गांधीनगर में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ojas.gujarat.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जा कर के भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम वायरमैन है, ग्रेड 3 की नौकरी है ये, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्रूशियल डेट की बात करूं, वैसे तो देखो नोटिफिकेशन है गुजराती में माय डियर, और मुझे गुजराती नहीं आती है, तो जो गुजरात से है वो ज़रूर हमें थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा और बताइए कि हम गुजरात से देख रहे हैं, या लव फ्रॉम गुजरात वो वाला एक टाइटल आता है ना। अभी मैंने उड़ीसा की एक वैकेंसी का वीडियो बनाया तो बड़ा सपोर्ट मिला कि लव फ्रॉम उड़ीसा, तो लगता है कि ये वहाँ तक बच्चों के पास चीज़ें पहुँची हुई है। सो जितना समझ आ रहा है, मेन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, वो समझ आ जाती है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात करते हैं ना, तो 11 जून 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 25 जून 2025 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। तो समय निकाल कर आपको इस बीच में फॉर्म भरना है, यानी ज़्यादा समय नहीं दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है इन्होंने, ठीक है। हमारे लिए 15 दिन भी बहुत होते हैं, ठीक है। ये है सीटों का क्राइटेरिया, किस तरह से कितना है। अब यहाँ तो फिर समस्या हो जाएगी। मुझे इतना कंफर्म हुआ है कि ये जो टोटल सीटें हैं ना, ये 66 है। देखो गुजराती बिल्कुल नहीं आती है माय डियर, मुझे भी, लेकिन मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट या टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो कितनी है, 66 है। बाकी एज पर रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा क्राइटेरिया है कि किसकी कितनी है। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं, जिसको हम लोग सामान्य बोलते हैं, यानी जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उनके लिए 22 सीटें हैं, ठीक है। अदर स्टेट से कोई भी बच्चा अप्लाई अगर करेगा तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाता है। यह ध्यान रखना, भारत में राज्य सरकार की नौकरी में अन्य राज्य के बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से कोई आरक्षण नहीं मिलता है, तो यहाँ आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाओगे। जैसे राजस्थान से, यूपी, बिहार से कोई भी बच्चा अप्लाई करता है तो वो 22 सीटें अपने लिए मानकर चलें और कंपटीशन 22 सीटों के अनुसार ही फाइट करें, ठीक है। आपको एज या क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूं तो ये रहा एज का आपका, ठीक है, ठीक ठाक सा दिया है, सबके लिए है। ये रहा 18 से लेकर के 33 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, मतलब 33 के बीच में होनी चाहिए, 18 से कम नहीं हो और 33 आपने पूर्ण न की हो, ठीक है ना। एक दिन भी कम हो तो चलेगा, ठीक है। और ये कट ऑफ डेट जो है ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेशन इसकी ली जाएगी। और इसमें स्टेट रिजर्वेशन जो आपको है वो ज़रूर मिल जाएगा, जैसे SC ST OBC, तो 5 वर्ष का एज पर रिलैक्सेशन रिजर्वेशन का आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगा। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे है ना, ये सामान्य महिला को भी 5 साल की छूट है और
अन्य कैटेगरी के जो पुरुष उम्मीदवार है उनको 5 साल की छूट है, और रिजर्व कैटेगरी में महिला उम्मीदवार को 10 साल की छूट है। यानी अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 33 वर्ष की है, 18 से 33 वर्ष अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर फीमेल कैंडिडेट है ना तो इसको 5 साल की यहाँ पर छूट और है, यानी 18 से लेकर 38 साल की एज है। ये रिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए भी है। रिजर्व कैंडिडेट में फीमेल को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और खैर जो गुजरात से है तो वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको इसमें है नहीं। एक सबसे बड़ा जो इश्यू है ना वो क्या है, समझने वाली यहाँ पर चीज़ रहेगी। आपको सैलरी जो है ना प्रथम 5 वर्ष के लिए हर महीने फिक्स वेतन मिलेगा, और वो है 26,000 रुपये भारतीय रुपए। कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्रथम 5 साल के लिए आपकी फिक्स्ड सैलरी है, ना इस पर कोई इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको, ना इस पर आपको किसी भी तरह के अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता मिलता है, कोई डीएनएस अलाउंस है, कोई और है ये। और 5 साल के बाद क्या होगा ये इन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है। तो अगर फ़िलहाल के लिए बिल्कुल ही बेरोज़गार हो तो मुझे लगता है कि ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। वैसे अधीनस्थ बोर्ड जैसे अगर नौकरी करने का मौका मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं ठीक है। हो सकता है कि 5 साल के बाद आपको, है ना, यही है ना, हाँ, बाद में आपको 5 साल के बाद में क्या होगा ये इन्होंने लिखा है, लेवल 2 में आपको रखेंगे और ये आपका फिर बेसिक हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आपको इस बेसिक पर करेंगे, यानी नियमित आपको रेगुलर 5 साल बाद रेगुलर करेंगे। देखो तो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर आ जाते हैं, और ये इन्होंने पूरी तरह से इंग्लिश में लिखी है भाई। तो मुझे लगता है ये सबको समझ आएगी, आपको भी आएगी और हमें भी आएगी बहुत अच्छे से। क्या लिखा है इन्होंने, मिनिमम 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, यानी या तो वायरमैन में ITI हो या फिर इलेक्ट्रीशियन में ITI हो, दोनों 2-2 साल की होती है, तो मिनिमम 2 ईयर तो हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड क्या करे, पोसेस द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट भी शायद ही मांगेंगे। ये बेसिक कोई भी चलेगा, लाइक राजस्थान में RSCIT होता है, इसी तरह से और भी, जैसे किसी ने कोपा से ITI कर रखी तो भी चलेगा। कंप्यूटर में O लेवल इस तरह की कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो चलेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज की बात की है आपने। तो बेसिक 6 महीने का कहीं से कोर्स किया हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या लिखा है, ये रहा, पोसेस एडेक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। इंग्लिश वाले और का हिंदी में मतलब निकलता है या अथवा, ठीक है ना। इसको हिंदी वाला और मत समझ लेना। हमारा ये जो और होता है ना, ये और इस और में फ़र्क होता है, दोनों एक जैसे नहीं है। इस और का मतलब तो होता है एंड, और इस और का हिंदी में मतलब होता है या अथवा, यानी दोनों में से कोई एक आपके पास हो, और दोनों हो तो भी अच्छी बात है। तो अब बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? बस तो फिर और इनमें कोई आपके साथ चर्चा करने वाली चीज़ थी नहीं। अब मैं आ जाता हूँ, ये रिजर्वेशन की छूट वगैरह देंगे। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें वैसे तो समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या आने वाला है। फॉर्म की फ़ीस बताऊँगा, फॉर्म फीस बता देता हूँ पहले। फॉर्म फीस अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो देन आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी है, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो देन आपको 400 रुपये की फॉर्म फीस देनी है। एज पर बात हो गई, क्वालिफ़िकेशन पर बात हो गई, और फीस पर बात हो चुकी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस को माय डियर मैंने आपके लिए कन्वर्ट किया है भाई। पेपर में रहेंगे आपके 2 पार्ट, ठीक है ना, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। पार्ट A में माय डियर टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट B में टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कैसे कैसे आएंगे वो सुनो। यहाँ पर 30 MCQs के 2 सेक्शन है। उसमें पहला जो है आपका, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, और वो आएगा सारा का सारा। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब एक तरह से रीजनिंग टाइप उसे बोल सकते हो आप, वो चलेगा। और यहाँ पर जो सेकंड रहेगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, यानी मैथ और रीजनिंग रहेगी पार्ट A में। अगर आप कहना चाहें
तो ये बोल सकते हैं शॉर्ट में। पार्ट ए आपका नॉन टेक का है, मैथ और रीजनिंग का है। पार्ट बी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स, गुजराती और इंग्लिश, ये सब मिला करके है। मतलब भारतीय संविधान एक तो ये टॉपिक रहेगा, उसके बाद में करंट अफेयर जितना भी है इंडिया का, उसके बाद में गुजराती भाषा के कुछ क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे नहीं बताया, और इंग्लिश के, है ना, लैंग्वेज के मतलब वो नहीं आएंगे, ग्रामर वगैरह नहीं आएगी, कंप्रेशन आएंगे। कंप्रेशन का मतलब होता है पैराग्राफ दे करके उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कंप्रेशन इसको बोलते हैं। ये 30 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर है कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड, तो ये हुई ना बात, ट्रेड वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 120। तो भाई डोमिनेटिंग पार्ट तो ट्रेड वाला ही हो गया ना, समझ में आ गया। 210 क्वेश्चन रहेंगे टोटल आपके इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है ना, और समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। 210 क्वेश्चन और 180 मिनट, ठीक है ना। ये है ओवरऑल सिनेरियो, बताओ समझ में आ गया क्या। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है माय डियर। यहाँ पर आपके लिए इन्होंने कोई स्पेशल प्रावधान कर दिया एक तरह से। अब बताओ कोई और जानकारी छूट गई हो तो नहीं ना, बस तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। बहुत धन्यवाद।